हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने पढ़ी थी। तो उन स्टैंडर्ड लिमिट्स में मेन जो काम की बात है वो हमें ये याद रखनी है। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, उन स्टैंडर्ड लिमिट में कहीं भी x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए तो भी वो वैलिड है। कंडीशन ये है कि वो x टेंड्स टू a के रीजन से वो फंक्शन टेंडिंग टुवर्ड जीरो होना चाहिए। आई मीन टू से ये जैसे एक स्टैंडर्ड लिमिट है, तो यहाँ पे अगर मान लो कुछ x टेंड्स टू जीरो ना हो के x टेंड्स टू a सपोज है, ठीक है, बट उसके रीजन से सपोज फंक्शन fx जो जीरो की तरफ जा रहा है और यहाँ पे x की जगह fx आ गया है। आई मीन टू से लिमिट कुछ ऐसी है, ठीक है। देन दिस इज से वी विल से अगर ये fx जो है वो a के रीजन से टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, देन ये स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन इंस्टेंटली बना सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 से log mod sec x by x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम समझ रहे हैं कि ना लॉग वाली स्टैंडर्ड इनक्वालिटी तो काम आई, लॉग वाली स्टैंडर्ड लिमिट तो यूज आएगी है ना। तो स्टैंडर्ड लिमिट हमें काम में लेनी है। एक बात तो ये हो गई, ये x नहीं है, नीचे x स्क्वायर है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन बनाएं तो इसमें अगर x स्क्वायर अगर ये है तो यहाँ पे समथिंग कुछ लॉग को हटाना है। तो लॉग को हटाने के लिए sec 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर sec स्क्वायर होता तो 10 स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता था। तो पहले आप सोचें कि x टेंड्स टू अगर 0 है तो ये वाली वैल्यू क्या है, टेंडिंग टुवर्ड 1 है ना, टेंडिंग टुवर्ड 1 है, ये वाली बात क्लियर है। पर अगर इसका स्क्वायर हो जाए तो 1 + 10 स्क्वायर बन जाएगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाए, 2 डिवाइड किया जाए, तो हमारे पास में ये टर्म बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 ln sec स्क्वायर x, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर सेम है। तो अल्टीमेटली ये बना। अब देखना हमने क्या किया, sec स्क्वायर x को 1 + 10 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और नीचे x स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं अगर यहाँ पे 10 स्क्वायर जो है वो नीचे डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर x टेंड्स टू 0 अगर है तो ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 है, ये क्लियर है। और ये सेम टर्म अगर नीचे आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 स्क्वायर x जो है वो यहाँ पे डिवाइड करना है और 10 स्क्वायर x यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो इसके आगे हम देखो ऐसे लिख लेते हैं, इस लिमिट को फर्दर हम 2 अलग अलग लिमिट में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जो 1 बन गई। उसके अलावा जो बची हुई टर्म है वो ये है 10 स्क्वायर x बाय x स्क्वायर ना। ये वाली भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट दोनों में लगा दो अलग अलग है ना। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है। अगर दोनों लिमिट्स फाइनाइट आती है देन इंडिविजुअली लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड लिमिट विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो 1 × 1 आंसर इज 1। आंसर इज 1 बट हेयर इज 2 ना। ये 2 हमने देखा नहीं, ये 2 को लिखना है भाई। ये 2 यहाँ चल रहा है, तो 2 यहाँ अगर चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 आगे आएगा, ठीक है। तो 1/2 जब आगे आएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1/2 × 1 × 1 दैट इज 1/2। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट में ध्यान रखें, अगर x की जगह fx आ जाए और x टेंड्स टू 0 ना हो के x टेंड्स टू a भी अगर है और fx उसके रीजन से अगर 0 की तरफ जा रहा है तो हम इस तरीके से हम उसको भी स्टैंडर्ड लिमिट ट्रीट करेंगे, ठीक है। हर स्टैंडर्ड लिमिट में ऐसा ही है, ठीक है। तो अब देखो यही वाली बात जो है log 1 + fx by fx, ये लिमिट हम काम में लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम ऐसा कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, और लॉग वाली प्रॉपर्टी से इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया और नीचे x चल रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारे पास में
तरीका ये है कि अगर लॉग के अंदर 1 प्लस एफ एक्स आए और नीचे हम सेम एफ एक्स बना लें और एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है, देन वो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है ना। तो हमें करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे लिखना है लॉग 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर माइनस एक्स चाहिए ना। तो ऊपर वाली टर्म को हमने लिखा 5 माइनस एक्स प्लस का 2x, और ये 5 माइनस एक्स दोनों में डिवाइड किया, ठीक है, दोनों में इंडिविजुअली डिवाइड किया। तो आपके पास में ये लिमिट बन चुकी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड ln के अंदर क्या आ रहा है 1 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस एक्स, ये हम समझ पा रहे हैं। अब नीचे देखो x है ना, बट हमें देखो ये क्लियर है कि x टेंड्स टू 0 अगर है तो ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 बन रही है, तो यानी log 1 प्लस एफ एक्स तो ऊपर बन गया, ठीक है। अब ये का ये एफ एक्स जो है ना ये नीचे बनाना पड़ेगा, तब वो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। हम ये जान चुके हैं कि log 1 प्लस एफ एक्स बाय एफ एक्स जो है वो एफ एक्स टेंड्स टू 0 के लिए ये वैल्यू स्टैंडर्ड लिमिट है, दिस इज विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एफ एक्स दिख रहा है विच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 फॉर दिस लिमिट ना, x टेंड्स टू 0 के लिए ये टर्म 0 की तरफ जा रही है, तो ये सेम टर्म हमें नीचे बनानी है। अब ये सेम टर्म नीचे कैसे बनाई जाएगी भाई, 2 बाय 5 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया नीचे, तो 2 बाय 5 माइनस एक्स आई मीन डिवाइड किया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेपरेटली, है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये 1 प्लस एफ एक्स बाय एफ एक्स टाइप की टर्म बन चुकी है, वेयर एफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 ड्यू टू दिस, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ स्टैंडर्ड लिमिट विच इज इक्वल टू 1 एंड रेस्ट ऑफ द टर्म ये जो बची है उसमें x को 0 डाल दो, क्योंकि वो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो हमने वैल्यू रख दी और उससे हमारा आंसर जो है वो बन गया 2/5। ये क्लियर है यहाँ पे कि ये स्टैंडर्ड लिमिट बन चुकी है। हम इसके आगे क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म तो स्टैंडर्ड लिमिट है और यहाँ पे हम x को 0 लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो 2/5 आ चुका है, ठीक है। तो हर स्टैंडर्ड लिमिट में ये वाली बात हमें याद रखनी है, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड लिमिट याद करते हैं, हमने पढ़ा था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x ना, ये था e, ये लिमिट हमें याद रखनी है, ठीक है। अब x की जगह कुछ और आ गया तो भी यही काम करना है, मतलब ये है मेरा कि अगर अगेन मान लो ऐसा कुछ आ जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू a है जिसके रीजन से एफ एक्स टेंड्स टू हो रहा है 0, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 अपॉन एफ एक्स को e लिखेंगे, इस बात को याद कर लें, ठीक है। मतलब x टेंड्स टू a है जिससे एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो ये जो लिमिट है ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी विच इज इक्वल टू e, ठीक है। इन स्टैंडर्ड लिमिट्स के डेरिवेशन मैंने पहले भी कहा था कि कुछ एक्सपेंशंस हैं उनको यूज लेके होते हैं। अगला मेथड यही है यूजिंग सम एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस, है ना, तो वो एक्सपेंशन से इसका हम डेरिवेशन करेंगे आगे। तो अभी बस ये जाने कि इस क्वेश्चन में जैसे मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें x की जगह कुछ और आ जाए, सपोज ये क्वेश्चन है अपना लिमिट एक्स टेंड्स टू से पाई, यहाँ आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर लिख दिया कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर भी e ही है। इसका आंसर e क्यों है वो जाने, अगर x पाई की तरफ जा रहा है, x अगर पाई की तरफ जा रहा है तो टेन स्क्वायर एक्स कहाँ जा रहा है, टेन स्क्वायर एक्स 0 की तरफ जा रहा है। जो यहाँ है उसका रेसिप्रोकल, जो यहाँ है उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में है देन दिस वैल्यू विल बिकम e। देयरफॉर ये जो टर्म है ना, आप इसको ऐसा लिख पाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और नीचे ऊपर है 1 बाय टेन स्क्वायर एक्स ना, तो ये एफ एक्स हो गया और टेन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 बाय टेन स्क्वायर एक्स 1 बाय एफ एक्स हो गया ना। तो अल्टीमेटली ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है जो 1 बन जाए, वो जो e बन जाएगी ना। अदरवाइज देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन में टेन स्क्वायर एक्स को t कह दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आप ये जान रहे हैं कि x अगर पाई की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जा रहा है, यानी टेन स्क्वायर एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो ये जो लिमिट है आपकी l है, मान लो ये लिमिट, तो l की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, लिमिट t टेंड्स टू 0,
t टेंड्स टू 0 1 प्लस टी की पावर 1 अपॉन टी एंड इट इज अ स्टैंडर्ड लिमिट विच इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो हर स्टैंडर्ड लिमिट में ये ख्याल हमें रखना है। ठीक है, अब और देखो और क्वेश्चन समझते हैं इसी कंसेप्ट पे। एक क्वेश्चन जेई मेन में आ रखा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस x। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, पाई कॉस x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में देखो अगर x टेंड्स टू 0 है तो पाई कॉस x आ रहा है ना यहाँ पे। x ये जो एंगल की वैल्यू है वो टेंडिंग टुवर्ड पाई है ना। हमने शुरू में एक बात ये भी की थी कि अगर मान लो आपका थीटा या जो कहें fx अगर टेंडिंग टुवर्ड 0 है और टर्म्स जो हैं वो कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, सम या डिफरेंस में कोई टर्म नहीं है, तो शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्टकट तरीका ये है कि साइन को काट दिया जाए, साइन fx को fx लिख दिया जाए, बताया था। tan fx को भी fx लिख दिया जाए, tan इनवर्स fx को भी fx लिख दिया जाए और log 1 प्लस fx को fx लिख दिया जाए। इससे टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है, ये अप्लाई करने पे टाइम हमारा क्वेश्चन में थोड़ा बच जाता है। जेई के लिए जो टाइम है वो उसी की मेन इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट ध्यान रखें। अगर fx टेंडिंग टुवर्ड 0 है तो साइन fx को fx लिख दिया जाता है, tan fx को fx लिख दिया जाता है। तो ये अप्लाई करते हैं ना, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी हैं। और यहाँ पे अब देखें इसमें क्या ये चीज़ लग जाएगी? ये नहीं लगेगी, ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, साइन को नहीं खा पाएंगे, साइन को काट नहीं पाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि x को अगर 0 डालते हैं तो ये वाली वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड पाई है, इट इज़ नॉट टेंडिंग टुवर्ड 0। देयरफॉर यहाँ साइन खाना अलाउड नहीं है ना। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन मैं देता जिसमें साइन के अंदर मान लो tan लिखा है, फिर tan के अंदर मान लो cos x लिखा है, तो अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन कोई बना दिया जाए, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन हम बनाना चाहें, तो हम क्या इसमें किया जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है ना। ये क्वेश्चन में एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई कि साइन अगर x को पाई बाय 2 आपने रखा तो ये जो साइन के अंदर जो फंक्शन बैठा है, ध्यान से देखना, ये साइन के अंदर बैठा फंक्शन जो है ना वो 0 बन रहा है। आप देखें x को पाई बाय 2 रखेंगे, cos पाई बाय 2 विल बी 0, tan 0 विल बी 0। तो इस साइन को खाया जा सकता है, मतलब साइन fx को fx लिखा जा सकता है क्योंकि इस साइन के अंदर वाली टर्म इस रीजन से 0 बन रही है, तो साइन खा गए। तो अगले स्टेप में आपने ये लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और tan cos x ना। अब अगेन आप सोचें tan को भी खा सकते हैं अगर tan के अंदर वाली टर्म 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपने अगले स्टेप में सोचा कि भाई tan के अंदर वाली टर्म भी 0 की तरफ जा रही है। tan क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है, tan के अंदर वाली टर्म 0 की तरफ जाती है, तो tan थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो tan को खा गए। तो आपकी लिमिट जो है ये छोटी सी लिमिट बन गई, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 से tan cos x, सॉरी ओनली cos x ना, tan तो खा गए, tan को हटाने के बाद में ये टर्म बनी ना। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये जो cos x ऊपर लिखा हुआ है, cos x को sin पाई बाय 2 माइनस x हम लिखते आए हैं, ये काम हमने कर दिया। cos x को sin पाई बाय 2 माइनस x लिखा और नीचे क्या है, पाई बाय 2 माइनस x है। ठीक है, अब नाउ इट इज ऑल्सो a standard limit which is equal to 1 because this value is tending towards 0 and this same is here। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जो 1 की ओर जा रही है, जो 1 बन जाएगी बिकॉज x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे ये वाली वैल्यू भी टेंडिंग टुवर्ड 0 है और ये वाली वैल्यू भी टेंडिंग टुवर्ड 0 है, दोनों सेम है, तो स्टैंडर्ड लिमिट विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी ये कंसेप्ट अप्लाई करना चाह रहे थे हम, बट अभी क्या है कि ना साइन को खाना अलाउड नहीं है क्योंकि साइन के अंदर वाली वैल्यू पाई की तरफ जा रही है। तो इसमें कुछ नया कंसेप्ट लगेगा, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।